बच्चों जय हिंद। आज के सेशन में इंग्लिश ग्रामर में पंक्चुएशन जो आते हैं क्वेश्चन, उसके बारे में आज सिखाया जा रहा है। तो बड़े ध्यान से सीखिए और समझिए पंक्चुएशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखता जा रहा हूँ और आप उसको कोशिश करिए खुद करने की। फिर हम तो बताएंगे ही आपको, ठीक है ना। देखिए, द टीचर, नोटबुक ले लीजिए, लिखते जाइए साथ में। सैड टू द स्टूडेंट्स द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। अब इसको सही पंक्चुएशन लिखना है हमें। पंक्चुएशन मार्क कहाँ कहाँ लगेंगे तो उसको ध्यान में रखना है। अब हमने देखा ये सेंटेंस तो पूरा है, लेकिन इसमें पंक्चुएशन की कमी है, उसको पूरा करना है, सही पंक्चुएशन लिखना होता है। तो ये एक क्वेश्चन आता है जिसके 2 मार्क्स होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर होगा। आंसर कैसे लिखेंगे इसका? देखिए, ये जो फर्स्ट लेटर है किसी सेंटेंस का, पहला जो लेटर होता है, फर्स्ट लेटर होता है, ये ऑलवेज कैपिटल होता है। तो यहां हमें लिखना है कैपिटल, ठीक है, ऐसे। टी, द टीचर सैड, ये इसका आंसर है, ठीक है। आंसर लिखोगे ऐसे करके आंसर। ये है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है और ये आंसर है, ठीक है। तो आंसर में लिखोगे द टीचर सैड। अब क्या आएगा? सैड वाले सेंटेंस आपने देखे होंगे, ये अधिकतर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस हैं जिसमें इन्वर्टेड कॉमा कॉमा भी लगता है। तो वो आपने अटेंड किया तो आपको ध्यान होगा कि कहाँ पर इन्वर्ट कॉमा लगेगा, कहाँ पे कॉमा लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखते हैं कहाँ लगना चाहिए। अगर तो ये समझ में ये आ रहा है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, टीचर ने कुछ कहा है ना, स्टूडेंट के लिए, इसलिए ये डायरेक्ट सेंटेंस है। तो यहाँ आएगा द टीचर सैड टू द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। अब यहाँ आएगा कॉमा और ये इन्वर्टेड कॉमा आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आएगा डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब ये इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे आते हैं क्वेश्चन, तो आप इजीली इसको लिख पाओगे। लेकिन अगर समझदारी है तो ये समझ जाओगे ये सेंटेंस जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले हैं और इस तरीके से इसका जवाब देना है, ठीक है ना। तो यहाँ जो
ये जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच, इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है। यहाँ लिख देना डू नॉट, ठीक है, इस तरह से डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। आगे समझ में। और एग्जाम्पल देखो, इसी तरह से दो चार एग्जाम्पल अगर किए तो समझ में आ जाएगा कुछ भी, ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थोड़ी ना है कुछ भी। अब देखो, एक सेंटेंस, एक एग्जाम्पल और है, एक क्वेश्चन और है, इसको ध्यान से देखना, नोट करते जाना तो अभ्यास हो जाएगा। द टीचर said to Raju, have you completed your homework? इस तरह से दिया है क्वेश्चन। अब इसको आंसर अगर सही लिखना है, पंक्चुएट सही करना है, तो सैड वाले जितने होते हैं, सैड, सैड टू या सैड होता है, जहां लिखा होता है सैड या सैड टू, तो इससे समझ जाओगे ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है। तो इन्वर्टेड कॉमा कहाँ लगेगा, वो पकड़ना आसान हो जाता है कि नहीं। तो देखिए, इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, आंसर लिखोगे, सबसे पहले जो फर्स्ट अक्षर है, पहला लेटर, वो कैपिटल होगा, द हो जाएगा, द टीचर सैड टू राजू, यहाँ हो गया। अब ये हो गया कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा, फिर आएगा हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। अब ये पूछ रहा है ना हैव यू, तो यहाँ एक तो आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। तो अब ये सही हो गया, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क भी आएगा। है ना आसान, कठिन तो नहीं है, नहीं है ना। इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन जो आपको करना पड़ते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, ये वो थोड़ा अलग है, सेड वाला नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट एग्जांपल है, ये तो क्वेश्चन वन दे देते हैं चलो, ये क्वेश्चन टू हो गया, ये क्वेश्चन थ्री हो गया। अब देखना ध्यान से, रवि हैज विजिटेड ताजमहल ऑफ आगरा मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, मैनी टाइम्स, बट हैज नेवर
गॉन टू दिल्ली। अब आपने देखा होगा इस सेंटेंस में कि बहुत सारी गलतियां हैं। तो बहुत सारी गलतियां हैं तो उनको ठीक करना है और सही पंक्चुएशन लगाना है। तो पहली गलती क्या है? सेंटेंस का पहला अक्षर एक तो आर, ठीक है, और ये आर होना चाहिए कैपिटल, क्योंकि आर ये किसी का नाम भी है। रवि नाम है ना, तो किसी के नाम का पहला जो लेटर होता है, वो अक्षर होता है, वो कैपिटल होता है। तो यहां आएगा रवि। आंसर कैसे हुआ इसका? आंसर में लिखोगे रवि हैज विजिटेड। अब देखो, ये आ गया ताजमहल, ये टी छोटा आ गया, इसमें एम छोटा आ गया, जबकि ये बड़ा होना चाहिए, स्मॉल लेटर है ये, क्योंकि नाम है। तो ये विजिटेड ताजमहल। ताजमहल ऑफ आगरा। आगरा में देखो ए स्मॉल है, ए स्मॉल थोड़ी होती है। तो आगरा नाम है सिटी का है, तो ये फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। आगरा मैनी टाइम्स, चलो यार ठीक है, मैनी टाइम्स बट हैज नेवर गॉन टू। अब देखो एक 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 मिस्टेक यहाँ पे, दिल्ली। दिल्ली का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, तो दिल्ली, ठीक है। इस तरह से ये आंसर हो गया। So in this way, if you are learning punctuation marks और सही क्वेश्चन करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपका एक 2 मार्क्स का होता है। ये आता है क्लास 10th में आता है, ठीक है। जो क्लास 10th के बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आता है, वो ध्यान से इसको देखें, पंक्चुएशन मार्क्स, ठीक है ना। और एग्जाम्पल आपको एक आध और दे रहे हैं, सो डेट एक क्वेश्चन और करना है आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डज दिस मशीन वर्क? सेड द बॉय। ये देखिए एग्जाम्पल, दिख रहा है एग्जाम्पल? ये देखिए एग्जाम्पल है, हाउ डज दिस मशीन वर्क, सेड द बॉय। इसको कैसे हल करोगे आप? हाउ विल यू सॉल्व इट? वही, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, है ना। तो एक तो ये मिस्टेक है, और सैड आएगा ना, सैड। सैड वाले सेंटेंसेस में अक्सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस का फॉर्मूला लागू हो जाता है ना। तो अब यहाँ इसका आंसर जब लिखा जाएगा तो लिखेंगे, एक तो एच बना हो जाएगा कैपिटल, हाउ। और ये हाउ डज दिस मशीन वर्क, यहां तक ये जो पोर्शन है ये इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा, ठीक है। हाउ डज दिस मशीन वर्क,
वर्क, और यहां आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंटरोगेटिव है ना, और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। अब आएगा सेड द बॉय, कॉमा सेड द बॉय। इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला कॉमा नहीं आएगा, बस यहाँ यहीं से हो जाएगा। हाउ डज दिस मशीन वर्क, सेड द बॉय। आगे समझ में, इस तरीके से आपको ये अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन।